नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पे आप सभी का मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता तुमुर कुराहर जो लगाया गया है सिलेबस में, उसी कविता को पढ़ेंगे, उसके भावार्थ को समझेंगे और जयशंकर प्रसाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखेंगे और दोनों से मिलाकर जो एमसीक्यू बनने के संभावित प्रश्न हैं उसको भी देखेंगे। तो इन सारे दृष्टि से ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का कोई भी रचना जो है हिंदी साहित्य में एक जो है अद्वितीय रचना माना जाता है और ख़ास करके ये कामायनी से दिया गया जो कविता है तुमुर कुराहर, तो वो कविता है, तो इस दृष्टि से ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे आप किसी भी स्टेट का पीजीटी का तैयारी कर रहे हों या फिर टीजीटी का कर रहे हों या स्टेट का कर रहे हों या फिर नेट का कर रहे हों, सारे दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो कविता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य छुपाए हुए है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग कविता को देखते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो टॉपिक है उसको देखते हैं। आप देख पा रहे हैं तुमुर कुराहर कविता है, उसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। तो सबसे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। अगर आप जितने मेरे अभी तक क्लास हुए हैं, जितना होगा बिहार स्टेट पेपर 2 का, उसका PDF पाना चाहते हैं तो आपको 199 रुपया मेरे नंबर 7261815307 पे पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसी नंबर पे, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ भी प्रत्येक प्रश्न दिया जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्येक दिन। और साथ ही साथ यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट है उसको भी देखिएगा, क्योंकि वहाँ भी प्रत्येक प्रश्न दिया जाता है महत्वपूर्ण। तो आप लोग इन सारे से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के जो टॉपिक है, बिंदु है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जयशंकर प्रसाद के बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी के कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, एकांकीकार तथा निबंधकार भी थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इन्होंने हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खरी बोली के काव्य में न केवल कामनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह एक काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। देखिए, यहाँ 2-4 बातें सामने निकल कर आई हैं कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है 1889 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये एक कवि भी थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, नाटककार भी थे, एकांकीकार भी थे और कुछ निबंध भी लिखे, इसी निबंधकार भी थे। तो इतनी सारी शैलियों पे इनका आधिपत्य होना अपने आप में जो है एक महत्व रखता है, क्योंकि हर एक कवि कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार और एकांकीकार नहीं हो सकता और हर एक कहानीकार कवि नहीं हो सकता या हर एक उपन्यासकार कवि नहीं हो सकता या नाटककार नहीं हो सकता। लेकिन इनमें जो है साहित्य की लगभग सारी विधाओं में अपनी रेखनी चलाई है और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। ये जो है छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, तो उसमें एक महत्वपूर्ण है और 4 स्तंभ में आप सभी को पता होगा, निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं, सुमित्रानंद पंत हैं और चौथा स्तंभ जो है जयशंकर प्रसाद हैं। ये 4 स्तंभों में जो है ये एक भी है। कामायनी लिखकर इन्होंने जो है विस्तृत जो शक्ति है, आयाम है, उसको जो है प्रतिष्ठित किया है और माधुर्य रस सिद्ध की धारा प्रवाहित की है।
अब कुछ और बातें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सारी चीज़ महत्वपूर्ण है और मैंने इसे परीक्षा की दृष्टि से बनाया है और साथ ही साथ बीपीएससी जो आने वाले एग्ज़ाम है उसको भी ध्यान में रखकर बनाया हूँ, ताकि आपको स्टेट के साथ साथ बीपीएससी का भी जो है तैयारी होता चले। हमें लगता है कि आप ये स्टेट का लगभग टॉपिक्स जितना पढ़ लीजिएगा तो आपका 60 से 70% तैयारी हो जाएगा बीपीएससी का। देखिए, प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमता को स्वीकृति दी है। ये जो कामायनी की प्रतिष्ठा है उसको जो है स्थापित किया है। इसका एक अतिरिक्त प्रवाह यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जिसमें प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम आनंद सर्ग है। देखिए, यहाँ ये कविता जो कामायनी से दिया गया है, तो हो सकता है आपको कामायनी से प्रश्न पूछा जा सके, तो इसी को दृष्टि में रखते हुए मैंने यहाँ कामायनी में जो 15 सर्ग हैं, प्रथम चिंता सर्ग और अंतिम आनंद सर्ग है, उसको यहाँ स्थान दिया है, क्योंकि हम लोग परीक्षा व्यू से पढ़ रहे हैं। हम लोग को विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग बुद्धिमान बनकर परीक्षा को क्रैक करेंगे। तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन और उत्साह मिल सके, क्योंकि आप जब हमें सहयोग करते हैं तो हमें एक उत्साह मिलता है और हम दोबारा जो है उपस्थित होते हैं, तो एक महत्वपूर्ण ऊर्जा और दुगना उत्साह के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो कामायनी में 15 सर्ग है, आपको ये याद रखना ही रखना होगा, क्योंकि यहाँ नहीं तो बीपीएससी में यह प्रश्न देखने को मिलेगा। और पहला सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। तुमुल को राहत कामायनी के निर्वेद सर्ग से दिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि निर्वेद सर्ग जो है उससे दिया गया है। तुमुल को राहत जो कविता है जो यहाँ पढ़ना है। 15 नवंबर 1937 दिन सोमवार को प्रातःकाल 48 वर्ष के उम्र में उनका देहांत काशी में हुआ। यानी जयशंकर प्रसाद जो है कुल 48 वर्ष की अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त कर गए। अब जो है इनकी प्रकाशित जो कृतियां हैं, ये 48 वर्ष में जो है कितने साहित्य को संजोया है वो देख सकते हैं। काव्य में है प्रेम पाथिक 1909 में, करुणारे काव्य नाटक है 1913 में, कानन कुसुम है 1913 में। अब देखिए, आपका प्रश्न ये रहता है कि ईस्वी सन नहीं याद होता, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ईस्वी सन स्टेटमेंट नहीं पूछेगा। यहाँ मैं इसलिए दिया हूँ कि ताकि आपका जो बीपीएससी में कदम बाई सजाने के लिए देगा, तो उसमें आपको जो है सावधानी होगी और कुछ जो है समस्या का समाधान हो सकेगा। महाराणा का महत्व 1914 में, चित्राधार 1918 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, रहर 1935 में। झरना, आंसू, रहर ये जो है महत्वपूर्ण है, भी आई है। इसे आप ईस्वी सन को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कर्मवाई आपको प्रकाशन की दृष्टि से सजाने के लिए दे देता है। महाकाव्य में कामायनी है 1935 में, कहीं कहीं 1936 दे देता है, तो आप उसको नहीं मानिएगा। मैंने इसे जो है 1935 दिया है, क्योंकि सर्वमान्य जो है 1935 ही है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ कहानी संग्रह है, जिसमें छाया 1912 में, प्रतिध्वनि 26 में, आकाशदीप 29 में, आंधी 1931 में, इंद्रजाल 1936 में। उपन्यास भी इन्होंने लिखा है, जिसमें कंकार 29 में, तितली 34 में, ऐरावती जो है अधूरा उपन्यास है, जिसे 1938 में पूरा किया गया था। नाटक और एकांकी है जो आप में को पढ़ना है, एक नाटक चंद्रगुप्त। देखिए, उन्होंने उर्वशी जो है चंपू जो है नाटक लिखा था 1909 में। अब देखिए, यहाँ प्रश्न आता है कि उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है, तो वो उर्वशी अलग है। और जयशंकर प्रसाद भी उर्वशी का रचना किया है 1909 में, जो चंपू काव्य है। सज्जन 1910 में नाटक है। कल्याणी प्रणय 1912 में नाटक है। प्रायश्चित 1914 में, राजश्री 15 में, विशाख 1931 में, अजातशत्रु 1922 में, जन्मजय का नागयज्ञ 1926 में। ये प्रश्न पिछले बार स्टेट में पूछा गया था कि जन्मजय का नागयज्ञ किसका जो है रचना है, तो जयशंकर प्रसाद का रचना है। कामना 1927 में, स्कंद घुट 1928 में, एक घुट 1930 में। एक घुट जो है एकांकी है। ये पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद का एक घुट जो रचना है वो हिंदी की किस विधा है,
तो ये एकांकी है एक गुट, आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1931 में हुआ, जिसे हम चंद्रगुप्त नाटक जब पढ़ेंगे तो वहाँ सारे चीज़ों को देखेंगे। यहाँ देखिए ध्रुव स्वामी है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्रुव स्वामी जो है 1933 में है। अग्निमित्र अपूर्ण है, इसकी चर्चा नहीं कहीं होता है, लेकिन मैंने यहाँ समाहित किया है क्योंकि आपकी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो आपको इतना जानकारी रखना चाहिए। निबंध लिखे हैं काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1939 में। तो ये जो इनकी जो है साहित्य रचना विधान था, जिसको मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है। अब जो है हम लोग कविता को पढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे। तुमुर को राहर कराह में ये कविता है। वीडियो को अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो इस कविता को पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग भूमिका को देखेंगे कि आखिर ये कविता वहाँ पढ़ना हम लोग को है तो कहाँ से पढ़ना है। तो सबसे पहले आप कामायनी जब पढ़िएगा तो मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल देना चाहता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। कामायनी जो लिखे थे जयशंकर प्रसाद, तो उसका जो नायक है मनु है, जो मन का प्रतीक है, श्रद्धा है जो हृदय का प्रतीक है, ईड़ा है जो बुद्धि का प्रतीक है, और मानव जो है वो मानव जो श्रद्धा और मनु से जो पुत्र होता है वो मानव का प्रतीक है। तो कहानी ये होता है कि जब श्रद्धा और मनु जब मिलन होता है, साथ रहते हैं, तो ये जो है श्रद्धा से बिछड़कर जो है एक जो है शाश्वत नगर में चले जाते हैं, जहाँ ईरा से जो है इसका जो है मुलाकात होता है। और ईरा जो है अपने राजपाट जो है ये भोग कर इसे जो है यानी मनु को जब प्रजा में देखते हैं कि इनका जो है विरोध होने लगा, तो इससे जो है क्रोधित हो जाते हैं ईड़ा, और इसको जो है मार पीट कर लहूलुहान कर देता है। अब कुछ दिन जब समय बीतने के बाद जो है श्रद्धा जब इसको ढूंढते ढूंढते अपने पुत्र को लेकर जब ढूंढते ढूंढते वही प्रदेश में आता है, तो देखता है कि ये जो मनु है लहूलुहान और घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। अब घायल अवस्था में पड़ा हुआ है तो उसी को देखकर कामायनी के क्या भाव हैं उसी को यहाँ पढ़ना है। कामायनी जो है अपने आप को क्या दर्शाना चाहती है, क्या कहती है, वही पढ़ना है। तो समझाते हुए मनु को समझाती है श्रद्धा और कहती है कि तुमुर को राहर कराह में मैं हृदय की बात रे मन, यानी ये जो तुम्हारे अंदर कराहर घूम रहा है, कराह है, दुख है, उसके जो है बीच में हृदय का बात हूँ, माने हृदय का जिस तरीका से धड़कन है चलता है तो मानव जिंदा रहता है, उसी प्रकार मैं हृदय का बात हूँ, तुम्हारा जो व्यथा उसे मैं समझ सकता हूँ। बिकर होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पर, चेतना थकसी रही तब मैं मरे की बात रे मन। बिकर होकर यानी व्यथित होकर जब तुम्हारा जो है रोजीना जो चंचल नित्य चंचल जो है जब नींद के पर खोजता है, और चेतना यानी जो है थक जाती है, यानी जब तुम्हारा ऊर्जा थक जाता है तब जो आराम खोजता है ये आँख, तो मैं वही मरे की बात रे मन, यानी मैं मरे मन हो गया पछुआ या आनंददायक हवा, तो मैं वो हवा हूँ जो तुम्हारे आँखों को अच्छी नींद में सुला सकता हूँ, तुम्हें आराम दे सकता हूँ। आगे है लिखा हुआ, चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर बन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। चिर विषाद विलीन मन की, ये जो अनंतकाल जो विषाद है विलीन होता जा रहा है मन के, इस व्यथा के तिमिर बन की, और ये जो दुख के तिमिर माने अंधकार रूपी बन है, तो मैं उषासी ज्योति रेखा, मैं माने श्रद्धा कह रही है मनु से कि मैं वो उषा की ज्योति रेखा हूँ, और जिसमें क्या है कुसुम विकसित होता है, यानी मैं सुबह का जो है आशा रूपी ज्योति पुंज हूँ, प्रकाश हूँ, जिसके प्रकाश में कुसुम जो है खिलता है, यानी मैं सुबह की वो उजाला हूँ जो अंधकार को दूर करने के लिए आया हूँ। यहाँ अंधकार का मतलब दुख और दर्द से है, मनु जो कराह रहा है दुख दर्द से, उसी को जो है समझाते हुए कहती है। जहाँ मरु ज्वारा धधकती चात की कनको तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। जहाँ मरु ज्वारा धधकती चात की कनको तरसती,
यानी जहाँ मरुस्थल में ज्वाला धधक रही है, यानी सिर्फ आग ही आग है, और चातकी यानी चातक जो पक्षी है स्वाति नक्षत्र में जो है पानी पीने के लिए तरसती है कण को, तो वही कह रही कि उन्हीं जीवन घाटियों में, यानी ये जो ऐसा जीवन रूपी घाटी है, मैं वहीं जो है सरस बरसात देवन, यानी मैं वो एक वर्षा के रूपी हूँ जो कि ज्वाला जो धधक रही उसको शांत कर सकता हूँ, और चातकी के जो जैसा प्यास है उसको बुझा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद किस तरह का से जो है ताना बाना बुना है, और जो है भावों को संजो करके यहाँ कामायनी में इसे समाहित किया है। तो कामायनी अपने आप में एक महाकाव्य है। अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं कामायनी नहीं पढ़े हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, कामायनी पढ़नी चाहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। पवन की प्राचीर में रुक, जल जीवन जा रहा झुक, इस झुरसते विश्व वन की, मैं कुसुम ऋतुराज रे मन। पवन की प्राचीर में रुक, यानी पवन की जो दीवार है उसमें रुक कर जरा जीवन जा रहा झुक, यानी ये जो जीवन है झुक जा रहा है, यानी अंत में जो है झुरस रहा है विश्व वन की, यानी झुरसते जो ये विश्व वन है, यानी संघर्ष में जो मानव यहाँ तुम व्यथित हो रहे हो, तो इसमें मैं कुसुम ऋतुराज रेमन, यानी मैं बसंत ऋतु हूँ, यानी कुसुम ऋतुराज का मतलब बसंत ऋतु होता है, तो मैं वो बसंत ऋतु हूँ जिसमें सारे जो है पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और जीवन में एक आनंद का प्रवाह होने लगता है। आगे है, चिर निराशा निर्धर से प्रतिक्षयति अश्रुज सरस में, मधुप मुखर मरंद मकुरित, मैं सजल जरजात जेमन। चिर निराशा निराधर से, ये जो अनंत काल से निराशा है निराधर है, उसमें जो है आंसू का जो बूंद है उसमें क्या है, मधुप मुखर मरंद मकुरित, यानी मैं जो है जिस तरह का से भौरा जो है मकरंद के लिए जो है पुष्प पे आता है रस देता है, तो मैं उस रस के जैसा हूँ जो क्या है सजल, माने अच्छे तरीक़ा से आंखों पर जो है वो मीठी रस जो है पान कर सके, अधरों पे अपना जिसका रस पान करके आनंद हो सके। तो ये जो कविता था कितना मनोहर था आप लोग देख सकते हैं। तो इसको मैंने आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत किया। अब इसका जो है बारे बारे से व्याख्या देख लेते हैं कि जो है शाब्दिक व्याख्या क्या है। व्याख्या है, तुमुर को राहर कराह में, मैं हृदय की बात रेमन। प्रस्तुत पंक्तियां छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से दी गई है, जिसमें श्रद्धा मनु को पाकर कहती है कि इस अत्यंत को हराहर में मैं हृदय की बात की तरह हूँ। बिकर होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पर चेतना थकसी रही, तब मैं मेरे की बात रेमन। इन पंक्तियों के में जो है श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि जब पुरुष जब दिन भर की भाग दौड़ और मन की चंचलता के कारण थक जाता है और व्याकुल होकर आराम करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा यानी नारी का हृदय मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देती है। कवि कहना चाहते हैं कि मन चंचल है और मन की चंचलता के कारण शरीर थक कर आराम खोजता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय ही उसको आराम देता है। हृदय का प्रतीक है श्रद्धा, आपको पता होनी चाहिए। चिर विषाद विरिन मन की इस व्यथा के तिमिर बंद की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। मन अंधकार रूपी दुख के वन में दीर्घ काल के लिए दबा हुआ है। मैं उसमें यानी श्रद्धा कहती है कि मैं उसमें सुबह की किरणों की तरह हूँ। मैं इस अंधकार से पूर्ण वन में पुष्प से भरे हुए सुबह का समान हूँ। आगे है पंक्ति, उसको देखते हैं। जहाँ मरु ज्वारा धधकती, चात की कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की, मैं सरस बरसात रे मन। हे मन, यानी मनु को संबोधित करते हुए मन का जो है मनु का जो है प्रतीक के रूप में दिया गया है। तो एक श्रद्धा कहती है हे मन, यानी हृदय कहती है हे मन, उस धधकते हुए मरुस्थल में जहाँ चातकी पानी की बूंदों के लिए तरसती है, मैं जीवन की घाटी में सरस बरसात की तरह हूँ। कभी कहते हैं कि जब मानव जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है, तब आनंद रूपी बारिश ही उसके चित्त रूपी चातकी को सुख प्रदान करती है।
आगे है उसको हम लोग देखते हैं। आगे कुछ और पद हैं। पवन की प्राचीर प्राचीर मेरु जरा जीवन जा रहा झुक, इस झुरसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतुराज रे मन। श्रद्धा कहती है, हे मनु, जब जीवन पवन की ऊंची चाहर दीवार में बंद होकर झुक जाता है, जब मानव जीवन झुलस जाता है, ऐसी स्थिति में मैं बसंत की रात की तरह हूँ जो इस झुलसे हुए मन को हरा भरा कर सकती है। अंतिम जो बंद है उसको देख लेते हैं। चिर निराशा निराधर से प्रतिछायत रसु सर में मधुप मुखर मरंद मकुदित मैं सजल जर्जात रे मन। हे मन, गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए आंसुओं के तालाब में मैं करुणा से भरी हुई कमर के समान हूँ जिस पर भौरे गुजरते हैं। तो ये जो कविता था तुमुर कोलाहल कामायनी से लिया गया था, तो अपने आप में एक अद्भुत महत्वपूर्ण और उपयोगी कविता है जिसको मैंने यहाँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, भावार्थ प्रस्तुत किया। अब जो है इससे संबंधित जो MCQ है उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि आपकी जो तैयारी है संपूर्णता को प्राप्त कर सके और इससे संबंधित जो भी प्रश्न है उसको आप हेर कर सकें। तो इसमें जो है 10 MCQ दिया जा रहा है। MCQ चाहते तो और बना सकते थे, लेकिन जो है मैंने महत्वपूर्ण MCQ को समाहित किया है क्योंकि चीज़ें आपके समक्ष है। किस तरीक़ा से प्रश्न पूछा जाता है ये मैंने दिखाने का प्रयास किया है। तो आप लोग को PDF दे दिया जाएगा। कविता को 1-2 बार पढ़िएगा और पंक्तियों को स्मरण रखिएगा क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट पंक्तियाँ उठाकर आपको पूछा जा सके एग्जाम में। पहला है तुमुर कोलाहल कविता के रचनाकार कौन है? तो आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद की ये कविता है। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो आप लोग ऊपर में पढ़ चुके हैं 1889 में काशी उत्तर प्रदेश में होता है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कामायनी के रचनाकार कौन हैं? तो कामायनी के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं, आप सभी को पता होगा। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जहाँ मरु ज्वारा धधकती चात की कनको तरसती उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद इसके रचनाकार हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। यहाँ जब आपको एक कविता से टॉपिक है तो आप लोग जो है गेस करके भी सही बना देते हैं, लेकिन जब वहाँ सारे प्रश्न एक साथ मिल जाएंगे तो आपको आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कविता को 1-2 बार देखिएगा, कहानी को 1-2 बार पढ़िएगा, जितने नोट्स दिए गए हैं उसको देखिएगा ताकि आप लोग का जो तैयारी है अच्छे ढंग से हो सके। क्योंकि इस बार जो है थोड़ा सा प्रश्न अंदर से पूछ सकता है, समय दिया है तो आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। अगला है प्रश्न, तुमुर कोलाहल कविता कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? ये जो कविता है तुमुर कोलाहल कामायनी के किस सर्ग से लिया गया है? तो ऊपर बताया गया था निर्वेद सर्ग से लिया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी में निर्वेद कौन सा सर्ग है? निर्वेद जो सर्ग है वो कामायनी में कितने स्थान पे आता है, कैमा नंबर का सर्ग है? तो ये 12वां सर्ग है। विकल्प घ सही हो जाएगा। प्रस्तुत कविता हृदय का प्रतीक कौन है? प्रस्तुत कविता में हृदय का प्रतीक कौन है आपको बताना है। तो हृदय का प्रतीक जो है श्रद्धा है। विकल्प क है। मनु जो है मन का प्रतीक है। ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है प्रश्न पूछ दे, अगर यहाँ नहीं तो BPSC में पूछ दे। तो मैंने जो नोट्स बनाया है BPSC को ध्यान में रखकर बनाया है और आपको गागर में सागर भरने के लिए का जो है काम करने के उद्देश्य से मैंने इसे बनाया है ताकि आपका तैयारी एक साथ हो सके। विकर होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पर चेतना थकसी रही तब मैं मरे की वात रे मन। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति है तुमुर कोलाहल से लिया गया है जिसके रचनाकार जो है कवि जयशंकर प्रसाद हैं। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद जो हैं छायावाद के कवि हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है?
तो कमायने का प्रकाशन वर्ष 1935 है। मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, तो 1935 ही कमायने का प्रकाशन वर्ष है। अगर कहीं 36 दिया हुआ है तो अमान्य है, सर्वमान्य जो है 1935 है। तो ये 10 MCQ में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा है। तो आप लोग का कितना सही हुआ है इसमें हमें कमेंट करके बताइएगा। और ये अगर जो अभी मेरे क्लास हुए हैं पेपर 2 का, उस सारा का PDF पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे आपको पेमेंट कर देना है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम या अदर। और जो पेमेंट कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम PDF आपको उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप हिंदी सक्षमता परीक्षा या BPSC 3 का जो है नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो 249 रुपये हमारे इसी नंबर पे पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। तो हम BPSC 3.0 और सक्षमता जिनका परीक्षा है हिंदी का 6 से लेकर 12 तक, तो उसका जो है नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे। तो इन सारे चीज़ से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए सबसे पहले आपको हृदय से आभार, क्योंकि आप मेरे साथ बनकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और अभी चैनल पे नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिनका जॉब हो गया है अगर वो देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो हम उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आपसे अगर कोई पूछे तो मेरे चैनल का बारे में सजेशन कीजिए, ताकि उन लोगों को भी सफलता मिल सके। तो आप लोगों को लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोगों का वेरीफायर में जो है रिजल्ट आया है, मेरे पास लगभग बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, तो लगभग जो है 10 से 12 मैसेज आए हैं। तो हमें लगता है कि उन सभी का रिजल्ट हुआ है, तो उन सबों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। रिजल्ट होने के लिए मैं शुभकामना देता हूँ कि आप एक अच्छे योग्य टीचर बनकर हिंदी की सेवा करें, ताकि हिंदी जो है आज आगे बढ़ सके, प्रशस्त पथ पर जो है आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।